ये एक ट्रेन कंपनी का चिलर है। ये 1995 का मॉडल है। तो गाइस इसमें आज हम देखेंगे कि वाटर फ्लो स्विच जो है वो जब काम ना करे या ख़राब हो जाए तो डिस्प्ले में क्या एरर देता है, और नेचर सेंसर और चिल वाटर सेंसर जो हैं जो शेल में लगा होता है वो ख़राब हो जाए तो इनमें क्या एरर आता है। तो गाइस शुरू करते हैं। गाइस ये इसका डिस्प्ले है जो अभी टेम्परेचर चिल वाटर का टेम्परेचर है वो 9.9 शो कर रहा है। तो गाइस अभी डिस्प्ले बिल्कुल जस्ट जो है चिल वाटर का टेम्परेचर शो कर रहा है, कुछ और नहीं आ रहा, आप देख सकते हैं। तो गाइस इसमें जो वाटर फ्लो स्विच है, गाइस इसमें जो वाटर फ्लो स्विच है वो चिल वाटर की लाइन में लगा होता है। तो ये चिल वाटर की सप्लाई की लाइन है और ये चिल वाटर की रिटर्न की लाइन है। इसमें वाटर फ्लो स्विच लगा हुआ है। तो ये वाटर फ्लो स्विच है। अगर ये अभी थोड़ा जंग वगैरह पकड़ा हुआ है लेकिन ये काम कर रहा है, आप देखें आवाज़ आ रही है, इसका स्विच प्रॉपर काम कर रहा है। तो गाइस इसका अगर ये स्विच ख़राब हो जाए या आपका पंप बंद हो जाए या आपके जो लाइनें हैं चिल वाटर की लाइनें इनमें पानी किसी वजह से कम हो जाए, कहीं से लीक हो जाए और पानी का प्रेशर कम हो जाए तो ये वाटर फ्लो स्विच काम नहीं करेगा। तो डिस्प्ले पे ये बता देता है कि एरर कोड आ जाता है, एरर आ जाता है। तो वो देखेंगे कि क्या आता है। तो अभी ये काम कर रहे हैं। तो इसकी ये 2 वायरें होती हैं। तो एक वायर हम उतार देंगे चेक करने के लिए कि जब ये काम ना करे तो क्या एरर आता है। तो क्योंकि ये काम कर रहा है तो अभी एरर नहीं देगा, पंप वगैरह सब कुछ चल रहे हैं, पानी का प्रेशर भी ठीक है। तो हम खुद इसकी एक वायर उतार देंगे कि जब या इसलिए कि ये काम ना करे तो हम डिस्प्ले पे देख सकें कि कौन सा एरर आता है। स्क्रू मैंने लूज़ किया हुआ था तो ये देख सकते हैं आप, एक वायर हमने उतार दिया है। 2 वायरें होती हैं सिर्फ स्विच में, तो एक हमने उतार दिया। अब हम डिस्प्ले पे देखेंगे कि क्या एरर दे रहा है। गाइस आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे FLO का एरर आना शुरू हो गया। तो FLO फ्लो इसका मीन्स है यानी जब हमारा वाटर फ्लो स्विच काम नहीं करेगा या पंप बंद हो जाएंगे या पानी का प्रेशर लाइनों में कम हो जाएगा तो ये ऐसे एरर देना शुरू कर देगा FLO फ्लो का। तो वाटर फ्लो का जो है वो यही एरर आता है गाइस। इस वायर को हम वापस लगा लेंगे और फिर देखेंगे कि एरर जाता है या नहीं, क्योंकि ये स्विच प्रॉपर काम कर रहा है, लाइनों में पानी का प्रेशर भी ठीक है। और गाइस वायर हमने लगा दी है और अब डिस्प्ले पे दोबारा जाके देखेंगे कि हमारे डिस्प्ले पे एरर जो आया था वो चला गया है या नहीं। तो ये एरर ऑटोमेटिकली चला जाता है, आप देख सकते हैं अब एरर चला गया हुआ है। तो ये एरर जो है ऑटोमेटिकली चला जाता है, इसको रीसेट करने की ज़रूरत नहीं होती। जब वाटर फ्लो स्विच दोबारा काम करना शुरू करेगा, यानी अगर आपके पंप बंद हैं तो पंप दोबारा स्टार्ट हो जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली चिलर को दोबारा रीस्टार्ट कर देता है, इसको रीसेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस अब हम देख लेंगे कि इसका जो नेचर सेंसर और चिल वाटर का सेंसर है वो जब ख़राब हो जाए तो क्या एरर आता है। तो गाइस अब सेंसर को देख लेंगे, नेचर सेंसर और चिल वाटर का सेंसर है। चिल वाटर का सेंसर मैं आप लोग को सबसे पहले दिखा देता हूँ वो कहाँ लगा होता है। गाइस ये शेल है, कूलर है, तो इसमें ये चिल वाटर का सेंसर लगा होता है। यहाँ पे मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। गाइस ये चिल वाटर का सेंसर है, आप देख रहे थे वहाँ ये जब लगा हुआ था तो टेम्परेचर जो है 10 शो कर रहा था, 9.9 जो पानी का टेम्परेचर है। अब हम इसको बाहर रख देते हैं, ये इसकी वाइट वायर है तो ये डिस्प्ले में लगी। अब हमने बाहर रखा है तो ये टेम्परेचर जो
नेचर का टेम्परेचर वही बताना शुरू कर देगा, ऊपर जाना शुरू कर देगा। ये आप देख सकते हैं 10 था 14 में चला गया और ऊपर जा रहा है, क्योंकि अभी आउटसाइड टेम्परेचर जो है नेचर टेम्परेचर वो 23 समथिंग है। तो गाइस वो जो वायर जो आके लगी है वो यहाँ लगी है। तो अगर हमारा ये वाला सेंसर जो है, शेल का सेंसर, एवपोरेटर का सेंसर जो है, जो कूलर में लगा हुआ है चिल वाटर के लिए सेंसर जो लगा हुआ है, अगर वो ख़राब हो जाएगा तो ये हमारे डिस्प्ले में जो है क्या एरर देगा। तो ये वायर है, हम इस वायर को निकाल के देखेंगे तो हमारे डिस्प्ले पे एरर आना शुरू हो जाएगा, ये वाली वायर। तो गाइस इसको निकाल लेंगे। गाइस ये वायर हम निकाल लेंगे, ये दोनों देखिए ये 2 वायर हैं, ये सेंसर 2 वायरों पे ऑपरेट करता है। तो ये हमने निकाल लिया और हमारे डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं, एक तो ये देखिए आ रहा है SEN यानी सेंसर 1। ये जो है इसके लिए ये SEN 1 का एरर दे रहा है। SEN एक हमारे पास ख़राब पड़ा हुआ है, वो भी मैं आप लोग को लगा के दिखा दूंगा। ये चिल वाटर सेंसर है, ये हमारे पास ख़राब पड़ा हुआ है, हमने निकाला हुआ था। ये मैं यहाँ पे लगा के आप लोग को दिखा दूंगा, यहाँ पे लगा के दिखाऊंगा कि ये एरर आता ही रहेगा। और जब भी ये कोई एरर आएगा तो ये देखें यहाँ पे लाइट ऑन हो जाती है। गाइस आप देख सकते हैं ये ख़राब वाला सेंसर हमने लगा दिया, इसकी दोनों वायरें लगा दी हैं। फर्स्ट जैक में फर्स्ट दोनों वायरें इसी की हैं, तो ये ख़राब है इसलिए ये एरर कोड आ रहा है SEN सेंसर 1, यानी इसका मतलब है सेंसर 1 जो है वो ख़राब है, जो चिल वाटर के लिए लगा हुआ है। तो इसका जो सही वाला सेंसर की वायर हैं वो हम वापस लगा देंगे। गाइस ये वायर हमने, ये जो वायर आ रही है सेंसर की वो हमने वापस लगा दी और आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली एरर जो है वो चला गया है। तो अभी जो है एरर नहीं आ रहा। और ये जो 18 बता रहा है, ये हमने जो सेंसर है वो बाहर रखा हुआ है, इसलिए टेम्परेचर जो है बाहर का बताना शुरू हो गया। तो इस सेंसर को हम वापस कूलर में लगा देंगे कि ये चिल वाटर का टेम्परेचर नोट करेगा। तो यहाँ से हमने ये सेंसर निकाला था, वापस लगा देंगे। गाइस सेंसर हमने लगा दिया है, तो अब देखते हैं टेम्परेचर नीचे जा रहा है। 18 बता रहा था, अब देखें नीचे जाना शुरू हो गया, 15 आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा है। गाइस जब ये सेंसर बिल्कुल डेड हो जाएगा, यानी बिल्कुल काम नहीं करेगा जैसा कि ये कर रहा है, तो फिर यहाँ पे सेंसर का वो जो सेंसर 1 का कोड आ जाएगा, तो वो एरर देना शुरू कर देगा सेंसर 1 का। और अगर ये सेंसर में फुल ख़राब नहीं है, थोड़ा ख़राब है, तो फिर यहाँ पे ये जो टेम्परेचर है, ये देखिए अब मैंने वहाँ पे लगाया है तो इसका टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर जो है 10 है, लेकिन ये स्लो नीचे जा रहा है। तो इसका मतलब ये सेंसर सही है, 1 पॉइंट करके नीचे अप डाउन हो रहा है, ये डाउन हो रहा है 3 अप टू 1, ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाएगा जैसे जैसे इसको वहाँ से टेम्परेचर मिलेगा। तो अगर ये ज़्यादा ऊपर नीचे जाए, यानी ये जैसे अभी 12 है, 12 की जगह डायरेक्ट 14 पे चला जाए या डायरेक्ट 10 पे चला जाए या 9 पे चला जाए, यानी बहुत ज़्यादा अप डाउन हो, अप हो या डाउन हो, तो फिर भी ये सेंसर ख़राब होता है। ऐसी सूरत में ये एरर कोड नहीं देगा, लेकिन जो है टेम्परेचर को बहुत जल्दी अप डाउन करेगा। तो फिर भी ये सेंसर जो है प्रॉपर काम नहीं करेगा, क्योंकि बहुत जल्दी टेम्परेचर को अप डाउन करेगा तो जो चिलर ऑन ऑफ होता रहेगा। तो इस ऐसी सूरत में भी ये जो सेंसर है ख़राब होता है। तो गाइस दूसरा सेंसर जो है ये ब्लैक कलर की वायर वाला है, ये नेचर सेंसर है। ये भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कहाँ पे लगा हुआ है। ये लगे हुए हैं गाइस, ये नेचर सेंसर लगे हुए हैं। ये देखिए ये ब्लैक वायर, ये आगे छोटा था, ये जो नेचर का अभी जो टेम्परेचर है आउटसाइड वो बता रहा है। तो गाइस जब ये ख़राब होगा तो देखते हैं क्या आता है। इसकी भी वायरें निकाल लेते हैं और फिर देखते हैं। इसकी एक वायर हमने निकाल दी है, तो आप देखें ऊपर एरर आना शुरू हो गया। एक तो ये लाइट ऑन हो जाती है, जब भी कोई एरर आएगा ये लाइट ऑन हो जाती है। दूसरा देखें SEN सेंसर 2, यानी सेंसर 2 ख़राब है। तो
इस तरह ये एरर देना शुरू कर देगा जब ये नेचर का सेंसर ख़राब होगा। तो गाइस इस तरह हम देख सकते हैं कि हमारा जो सेंसरों में या वाटर फ्लो में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो क्या क्या जो है किस तरह हम उनको सॉल्व कर सकते हैं और किस तरह हमें पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो जो है अपलोड करता ही रहता हूँ। और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।